नमस्कार। आज हम गर्दन से जुड़ी कुछ मेडिकल टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। वो शब्द जो सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन असल में कई लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं। अक्सर गर्दन में दर्द होता है तो सवाल उठता है कि ये दर्द आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हम गर्दन की आम परेशानियों के बीच का फर्क समझेंगे, मतलब उम्र के साथ होने वाली मामूली दिक्कत से लेकर उन सीरियस इश्यूज तक जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम कंडीशन से, जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका सीधा ताल्लुक उम्र के साथ हमारी गर्दन में आने वाले बदलावों से है। अब यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या? इसे आप गर्दन का नेचुरल वेयर एंड टेयर यानी घिसाव समझ सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क हैं वो थोड़ी सूखने लगती हैं, हड्डियों के सिरों पर छोटे छोटे उभार आ सकते हैं और लिगामेंट्स भी थोड़े सख्त हो जाते हैं। ये सब उम्र बढ़ने का एक नॉर्मल हिस्सा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? 60 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोगों के एक्सरे या एमआरआई में इसके निशान दिखते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को कोई दर्द या कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। मतलब ये हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि इससे परेशानी भी हो। तो ठीक है, ये तो हुई आम घिसाव की बात। पर अब सवाल ये है कि जब यही घिसाव किसी एक खास जगह पर दिक्कत पैदा करने लगे तो क्या होता है? तब जो कंडीशन बनती है उसे हम आम भाषा में नस का दबना कहते हैं और डॉक्टरी भाषा में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ध्यान दीजिए, ये गर्दन का कोई नॉर्मल दर्द नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी एक मेन केबल है और उससे बहुत सारी पतली पतली तारें निकलकर आपके हाथों में जा रही हैं। रेडिकुलोपैथी तब होती है जब इन तारों में से कोई एक तार कहीं दब जाती है। और इसके लक्षण भी बड़े खास होते हैं। दर्द एक तय रास्ते पर चलता है, बिल्कुल एक रोड मैप की तरह। जैसे अगर एक खास नस दबेगी तो दर्द या झुनझुनी कंधे से होती हुई अंगूठे तक जा सकती है, और अगर कोई दूसरी नस दबेगी तो हो सकता है ये छोटी उंगली तक जाए। इसी पैटर्न से डॉक्टर समझ जाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कौन सी नस में है। चलिए अब एक और भी सीरियस कंडीशन की बात करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर एक पतली तार की जगह पूरी की पूरी मेन केबल पे ही दबाव पड़ने लगे। जी हां, जब स्पाइनल कॉर्ड पर ही प्रेशर आता है तो उस हालत को कहते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। तो यहां पर कोई एक नर्व रूट यानी तार नहीं दब रही है, यहां सीधा मेन केबल पर ही प्रेशर है। और इसका असर सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर में जाने वाले सिग्नल्स पर पड़ता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसके लक्षण अक्सर गर्दन के दर्द से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये बहुत अलग तरह के होते हैं। जैसे हाथ से बालिक काम करने में दिक्कत आना, मान लीजिए शर्ट के बटन लगाने में या लिखने में, चलने में बैलेंस बिगड़ना, बार बार लड़खड़ाना, ये सारे इसके संकेत हो सकते हैं। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो अगर हम इसे समराइज करें तो स्पॉन्डिलोसिस यानी उम्र के साथ होने वाला नॉर्मल वेयर एंड टेयर, रेडिकुलोपैथी यानी एक नस का दबना जिससे दर्द हाथ में जाता है, और माइलोपैथी यानी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर जिससे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर असर पड़ता है। तीनों के कारण, लक्षण और सीरियसनेस सब अलग अलग हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ ली, पर अब इसका इलाज कैसे होता है? चलिए अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, दोनों ही कंडीशंस में इलाज का तरीका बहुत अलग है। रेडिकुलोपैथी यानी नस दबने के मामले में कोशिश होती है कि बिना सर्जरी के ही आराम मिल जाए, लेकिन माइलोपैथी में मामला थोड़ा अलग है। वहां स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर होता है और परमानेंट डैमेज का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए वहां ट्रीटमेंट का अप्रोच ज्यादा अर्जेंट होता है। तो अगर रेडिकुलोपैथी या पिंच्ड नर्व है तो डॉक्टर सबसे पहले बिना सर्जरी वाले तरीके आजमाते हैं, जैसे गर्दन को आराम देना, फिजूल के मूवमेंट से बचना, कई बार सर्वाइकल कॉलर पहनने की सलाह भी दी जाती है। साथ में दर्द और सूजन कम करने के लिए दवाइयां और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए फिजिकल थेरेपी। सर्जरी के बारे में तब सोचा जाता है जब इन सब तरीकों से 6 से 12 हफ्तों में भी कोई फायदा ना हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, माइलोपैथी में कहानी बिल्कुल अलग है। यहां इंतजार करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पर लगातार प्रेशर से परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसलिए आगे के नुकसान को रोकने के लिए अक्सर सर्जरी ही सबसे जरूरी और सही इलाज माना जाता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। वो कौन से रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
अगर कभी अचानक से शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन आ जाए या कमजोरी महसूस हो, चलने में बैलेंस एकदम से बिगड़ जाए या फिर ब्लैडर या बॉवल पर कंट्रोल खत्म होने लगे, तो ये बहुत सीरियस संकेत हो सकते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड पर गंभीर दबाव की निशानी हो सकते हैं और ऐसे में बिना देर किए तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो देखा आपने, गर्दन का हर दर्द एक जैसा नहीं होता। सामान्य गर्दन दर्द, नस का दर्द और स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव, इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये फर्क समझते हैं तो अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर तरीके से डॉक्टर से बात कर पाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है। सही डायग्नोसिस हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे हल्के में ना लें और किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें।